नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूपी का कोई भी एग्जाम हो वहां पर हिंदी लगातार पूछी जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया, जिसको आज मैं लेकर आया हूं। क्रिया के बहुत सारे पीवाईक्यूज आप देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य किसी वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारी सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, यूपी के अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जहां पर हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो क्रिया का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिसका आपका पहला प्रश्न है कि अपनाना क्रिया किस से बनी है? संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अपनाना क्रिया सर्वनाम से बनी है। बीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है और इसकी हो गई हथियाना। अपना सर्वनाम है, इसका हो गया अपनाना। चिकना विशेषण है, जिसका वो हो गई आपकी क्रिया हो गई चिकनाना। तो ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्यबोधक क्रिया है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्यबोधक क्रिया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री 2024 का प्रश्न है। वह क्रिया जो किसी कार्य के लगातार होने अथवा जारी रहने की का बोध कराती है तो वह सातत्य बोधक क्रिया कहलाती है। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, वाक्य में कार्य लगातार जारी है, अतः इसमें सातत्य बोधक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, धातु। यूपी पीसीएस का यह भी प्रश्न है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे लिखना, लिख धातु और ना प्रत्यय से बना है। शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु स्वतंत्र और यौगिक धातु प्रत्यय के योग से। अगला प्रश्न है आपका कि मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर रहे होंगे। नाम धातु क्रिया है। भिनभिनाना क्या है? एक धातु है, ठीक है, उसमें तो उसको नाम धातु बनाने के लिए भिनभिनाना कर दिया। ठीक, भिनभिनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे बतियाना, अपनाना, चिकनाना, हथियाना। यूपी पुलिस कांस्टेबल का यह प्रश्न था, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के भेद का चयन करें। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया है वो आपको बतानी है। द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या प्रणार्थक? सही उत्तर है आपका ए, द्विकर्मक। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का प्रश्न था। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं, पंक्ति में द्विकर्मक क्रिया है। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द का चयन करें। बच्चा रोज 8 बजे सोता है। तो इसमें क्रिया क्या है? तो सोता है क्रिया। क्रिया शब्द पूछा गया है तो आपका सोता सही हो जाएगा। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का प्रश्न है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो सही उत्तर है आपका सम्मित थे और कौंद उठी लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका पहला ऑप्शन, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। तो ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रश्न है और डीआरडीए पंचायत रोजगार सेवक 2007 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है।
जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये थी यहाँ पर योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। जो क्रिया वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है उसे योजक क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्य में थी शब्द योजक क्रिया है जो चूड़ी और अच्छी को जोड़ रही है। अगला प्रश्न है आपका कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो देख रहा है, देख रहा है क्रिया शब्द है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका क्रिया कहते हैं। यूपी पीसीएस सीसेट 2023 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं यह आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका वाच्य कहते हैं। सीजीपीएससी 2020 का प्रश्न है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या हैं? तो सही उत्तर है आपका दो। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। यूपीपी कांस्टेबल 2017 और डीएसएसबी 2015 का प्रश्न है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है जबकि अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि। तुम खेल रहे थे, तो खेलना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 और यूपीएसआई 2021 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमान कालिक रूप में? सही उत्तर है आपका भूतकालिक रूप में। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा। राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्रिया का जो पद है उसके परिचय में क्या क्या होता है यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। बिहार पुलिस एसआई और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, यह सब क्रिया के पद परिचय में आते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो ये एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक संज्ञा यानी कि क्रियार्थक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। यहाँ पर टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन पुल्लिंग रूप में प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका साधित सकर्मक धातु। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है।
अगला प्रश्न है आपका कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? तो ये क्रिया है। यूपीपीएससी 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो आपका निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? वह अपना सिर खुजलाता है। तो जब सकर्मक का आपको चयन करना हो तो क्वेश्चन देखना होता है कि क्या, किसको। तो ये अगर आपको उत्तर मिलते हैं तो आप वहाँ पर सकर्मक क्रिया लगाते हैं। वह अपना सिर खुजलाता है, तो यहाँ पर क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो 2025 और बिहार पुलिस 2020 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण रमेश ने खिलौने खरीदे हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। क्या लिखता है? पाठ लिखता है, तो सकर्मक क्रिया हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? कैलाश छत से गिर पड़ा। क्या गिर पड़ा? सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले खरीदे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 और बिहार दरोगा 2023 का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, रेखांकित की क्रिया है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर सकर्मक। जिस क्रिया का फल किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति अर्थात कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो ललचाती यहाँ पर रेखांकित था, जो यहाँ पर आपका मिसिंग हो गया है, उसका ध्यान रखिएगा। क्या ललचाती हैं? जी ललचाती हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। हाईकोर्ट आरओ 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका विपदा मुझे घबराती है, रेखांकित पद में क्रिया है। तो घबराती है, क्या घबराती है? किसे घबराती है? किसको घबराती है? तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दिए गए वाक्य विपदा मुझे घबराती है कि रेखांकित पद घबराती में सकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म मौजूद है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाले वाक्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। डाकिया पत्र लाया। क्या लाया? पत्र। सीमा ने गाना गाया। क्या गाया? गाना। सिपाही ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। लड़का सोता है। क्या सोता है? उत्तर नहीं मिलेगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। केबीएस पीआरटी 2023 का प्रश्न था। शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो सही उत्तर है आपका सी, राहुल काम करता है। राहुल काम करता है वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यहाँ कर्म काम मौजूद है। अगला प्रश्न है आपका कि यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। वीडियो री एग्जाम 2023 और बिहार पुलिस 2020 का प्रश्न है। सुरेश ने फल खरीदे। क्या खरीदे? फल। राम ने रावण को मारा। तो किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज। सिपाही युद्ध में लड़ता है। क्या लड़ता है? सिपाही चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है। सिपाही बहुत कम सोता है। क्या सोता है? तो प्रयोग किस में हुआ है? सिपाही चोर को पकड़ता है। वीडियो री एग्जाम 2023 का प्रश्न था। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अगला प्रश्न है आपका कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो क्या खाता है? सेब खाता है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपका ऑप्शन बी सही है। यूपीएसआई 2021 और 2 तारीख को पूछा गया था 2 बार। अगला प्रश्न है आपका कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो जब कर्ता पे फल नहीं पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे राम
आम खाता है? 2021 और यूपी ट्रिपल एससी ने 2019 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है आपका कि मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है क्रिया का? तो बहुत आसान है, सकर्मक है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। यूपीएसआई 2021 और बिहार पुलिस 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है क्रिया का? तो सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि क्या गा रही है? गाना गा रही है। यूपीएसआई में यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बालक खिलौना पाकर हंसता है। क्या पाकर हंसता है? बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध। मंदाकिनी सोती है। क्या सोती है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है। यूपीएसआई में यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है आपका, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ठीक है। आप किताबों में कई जगह पर या टेक्स्ट बुक में आपको इसको सकर्मक क्रिया बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य में जाना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और इसमें क्या या किसको का उत्तर भी नहीं मिलता। बाजार यहाँ कर्म नहीं है, बल्कि स्थान है, अधिकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपीएसआई और बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी। क्या बेच दी? कार। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है? वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। पढ़ना क्रिया का संपादन बिना कर्म पुस्तक के संभव नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है स्वतः ही। अगला प्रश्न है आपका कि यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो सही उत्तर है आपका उजाड़ना। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी सकर्मक क्रिया उजाड़ना होगी, यानी क्या उजाड़ दिया, तो फिर वो सकर्मक हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करें। किसको पत्र लिख रहा है? पिताजी को। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। क्या लिखना? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वन रक्षक 2018 और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका मोड़ना। यूपी पीसीएल, एआरओ और बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। तो सही उत्तर है आपका डी, विद्यार्थी लिखता है। विद्यार्थी लिखता है में सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म अपेक्षित हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अकर्मक क्रिया। निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद का चयन करें। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर रोहन गिर पड़ा। क्या गिर पड़ा? उत्तर मिलेगा क्या? किसको गिर पड़ा? क्या उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन गिर पड़ा? ये मिलेगा, लेकिन कौन? तो सही उत्तर है आपका अकर्मक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना। ये तो सकर्मक हो गई। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ये भी सकर्मक हो गई। मजदूर चाय पी रहा है। तो मजदूर क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। ये भी सकर्मक हो गई। आपकी अकर्मक बची केवल ए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है?
तो सही उत्तर है आपका ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भरता में कौन सी क्रिया है, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका अकर्मक। अगला प्रश्न है आपका कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाईकोर्ट आरओ और कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 का प्रश्न है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता पर करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पक्षी उड़ रहे हैं। तो उड़ना क्या है, एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2022 और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकर्मक। श्याम सोता है, सोता एक अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, तो यहाँ पर ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये भी 2 बार पूछा गया है, 2022 में और 2021 में। अगला प्रश्न है आपका कि अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हंसना हो गया, सोना हो गया, उठना हो गया इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका कि सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो क्या सोई है, नहीं उत्तर मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही। बिहार पुलिस सिपाही एग्जाम 2021 और यूपीएसआई 2021 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो सही उत्तर है आपका श्याम हंसता है। हंसता क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, बाकी सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अकर्मक। यूपीएसआई 2021, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 और पटना हाईकोर्ट 2011 का प्रश्न है। मनोहर सो रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो इसमें भी अकर्मक है। यूपीएसआई में पूछा गया था प्रश्न। जब एक ही तरीके के प्रश्न आप बार बार करेंगे ना, तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, बार बार आपको नोट्स पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 100 वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक वीडियो को देखें, बार बार देखें और जब तक बोर होते रहें तब तक देखते रहें, क्योंकि मजा वही है जहां पर आप बोर होना शुरू करते हैं, सफलता वहीं से मिलना भी शुरू होती है। मीरा जोर से हंसी ही है, वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो सही उत्तर है आपका ए, अकर्मक। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अकर्मक। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 का प्रश्न है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया का बोध कराती है। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हवा चल रही है। हवा चल रही है अकर्मक क्रिया है, जबकि अन्य वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है, वो कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। लड़का खेलता है, क्या खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़की रोती है, क्या रोती है, किसान बोता है, क्या बोता है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लड़की रोती में कर्म नहीं है। ठीक है, बाकी सबके साथ कर्म हो सकता है, पर रोती में क्या रोती है, उत्तर मिलेगा क्या, तो यूपी पीएससी 2013 का यह प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्विकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के भेद बताइए। किराएदार को मकान दिखाओ, तो क्या, किराएदार को मकान दिखाओ, तो इसमें कौन सी क्रिया है, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका द्विकर्मक है। द्विकर्मक कैसे है,
जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, जैसे उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर किराएदार और मकान दो कर्म है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न वाक्य में क्रिया के भेद का चयन कीजिए। राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सोहन और कलम यहाँ पर दो कर्म है। अगला प्रश्न है आपका कि दो कर्म है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म है? तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर दो कर्म है। एक तो आपका लड़का हो गया और दूसरा हो गया वेद। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो क्या यहाँ पर दो कर्म है? बिल्कुल है, गाय है और चारा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी द्विकर्मक क्रिया। यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न था, मंडी परिषद एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अगला जो सेक्शन है वो है प्रेरणार्थक क्रिया का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बनवाया आ गया तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आंख बंद करके आप मार देंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और बिहार पुलिस 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद को चुने। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, तो भिजवाया आ गया, फिर आंख बंद करके मार दीजिए प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद का चयन कीजिए। जमींदार किसानों से खेत जुतवाते हैं, फिर किसी से काम करवा रहे हैं जमींदार जी, तो प्रेरणार्थक उत्तर हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? फिर आ गया बनवाया, फिर मार दो आंख बंद करके प्रेरणार्थक। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलवाना हो जाएगी भाई साहब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो सही उत्तर है आपका जगाना। ठीक है, पढ़ना, बदलना, चलना ये सब आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जब जगाने जाएंगे तो किसी और की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जगाना मूल धातु है और जागना मूल धातु है। ठीक है, जागना मूल धातु है और जगाना प्रथम प्रेरणार्थक है और जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। ये भी अंतर है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 और बिहार पुलिस 2016 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। DSSB PRT 2022 और 2022 की शिफ्ट 2 और 3 में पूछा गया प्रश्न है। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो सही उत्तर है आपका मालिक ने नौकर से सफाई करवाता है, तो करवाता है मतलब खुद नहीं कर रहा है भाई साहब, किसी और से करवा रहा है। आंख बंद करके बी मारो प्रेरणार्थक। DSSB और बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जहां आया लिखवाता है, मारो प्रेरणार्थक। यूपीएसआई और नायाब तहसीलदार परीक्षा 1992 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका, देखिए लिखना क्या है? आपकी धातु क्रिया हो गई। लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक है और लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। अगला प्रश्न है आपका कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो क्या किया?
मंगवाया है, किससे? पिताजी से। किसने? माँ ने। तो ये प्रश्नार्थक हो गई। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्नार्थक क्रिया है तो क्या है? सुनाना हमेशा प्रश्नार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। सुन मूल धातु क्रिया है, सुनाना प्रथम प्रश्नार्थक है और सुनवाना द्वितीय प्रश्नार्थक है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रश्नार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना बहुत आसान है, या दौड़ाना? बताइए। प्रश्नार्थक क्रिया पूछी गई है तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, दौड़वाना। दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है जिसकी द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया दौड़वाना होगी। प्रथम प्रश्नार्थक दौड़ाना है, परंतु विकल्प ए प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, दौड़ाना भी आपकी है और दौड़वाना भी, दोनों है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में प्रश्नार्थक क्रिया कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका दिलाना। ठीक है, यूपी स्टेनोग्राफर 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया क्या होगी? उड़ाना। क्या होगी? उड़ाना। उड़ना अकर्मक क्रिया की प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया उड़ाना है, द्वितीय हो जाएगी उड़वाना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में प्रश्नार्थक क्रिया है तो निम्न में प्रश्नार्थक क्रिया होगी गिराना। अगला प्रश्न है आपका कि जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप क्या होगा? प्रश्न है आपका कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका जगाना। डीएसएसबी और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न था। अब बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न है आपका कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो आकर पकाएगी, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आप लोगों को लग रहा होगा इनमें सब प्रश्न एक जैसे आते हैं तो हमें याद हो जाता है, तो हम सही से प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपकी बहुत गलत फहमी है। ठीक है, जब आपको पता हो यही उत्तर होना है फिर भी आप बार बार पढ़ें तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एक ही चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हैं, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो कराकर में कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि अभी अभी कराया है, अब कुछ और करवा रहे हैं। वीडियो री एग्जाम 2023 और बिहार पुलिस 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है पहले से हुआ। वाक्य चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। उठ यानी कि उठकर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2019 का प्रश्न है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे वह पढ़कर सो गया। अगला प्रश्न है आपका कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। यूपीएसआई 2021 और चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पीकर बैठ गया तो पूर्वकालिक हो गई भाई साहब। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2019 का प्रश्न था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है नाम बोधक क्रिया। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना बन गया, बात से बतियाना बन गया। लोअर परीक्षा 2015 और यूपी ट्रिपल एससी वनरक्षक 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? धुलवाती हैं, संपत्ति हथियाली, तो हथियाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो एग्जाम 2023 और कनिष्ठ सहायक
2023 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे लाठी से लठियाना। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक? तो सही उत्तर है आपका नाम बोधक। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्य क्रिया के किस भेद का उदाहरण है? वह चल सकता है। तो ये शक्ति बोधक है। बीपीसीएल, बीएसपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। दिया गया वाक्य वह चल सकता है शक्ति बोधक क्रिया का उदाहरण है। शक्ति बोधक क्रिया में कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य की वृत्ति क्या ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसकी जो वृत्ति है वो है निश्चयार्थक। ठीक है, दिए गए वाक्य तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी में निश्चयार्थक वृत्ति होती है। निश्चयार्थक वृत्ति क्रिया के जिस रूप से सत्य या असत्य की जांच की जा सकती है, अर्थात क्रिया की सूचना प्रदान हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। वह मेरे घर आया करता है। तो आया करता में क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ की क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेलकर चला गया। तो सही उत्तर है आपका वह अनेक बोलियां बोलता है। यूपीएसआई और बीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। वह अनेक बोलियां बोलता है। तो दोनों की एक ही धातु है, बोल बोल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो ये संदिग्ध भूत क्रिया है। ठीक है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। लोअर 1 परीक्षा 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? तो ये आपका पूरक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो इसका सही उत्तर है आपका अभ्यास द्योतक पक्ष। यूपी ट्रिपल मंडी परिषद 2019 और बिहार पुलिस 2022 का प्रश्न है। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से अभ्यास के रूप में होने की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे रिक्त स्थान क्रिया कहते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, विधि। जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। विधिवाचक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे आदेश, आज्ञा, उपदेश, सुझाव या प्रार्थना का बोध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्रिया। कुछ शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं हो सकता। इसका प्रयोग संज्ञा, क्रिया विशेषण एवं विशेषण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, यूपीएसआई 2017 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 और बीडीओ 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये आपकी योजक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कहां से कहां आ गया? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो सही उत्तर है आपका संयुक्त। जब क्रिया 2 क्रियाओं के सहयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। भारत कहां से कहां आ गया, 2 क्रिया आ और गया है यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, पढ़ और रहा यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु।
मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं, इन्हें साधित सकर्मक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो वाक्य कौन सा है? लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, बाकी सभी में है। अगला प्रश्न है आपका कि एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया, श्यामा जा रही है। तो सही उत्तर है आपका श्यामा जा रही है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य में श्यामा जा रही है में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये रहे आपके 109 प्रश्न जो क्रिया से जुड़े हुए थे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं मैं निरंतर हिंदी के भी वीडियोस लेकर आता रहूं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमसे सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए और हर सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू दीजिए और हर सब्जेक्ट को पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।